हाय गाइस। जो बंदे बहुत छोटे इन्फेंट्स के साथ या टॉडलर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ किस तरह की नैनी रखनी चाहिए टॉडलर के लिए। डे केयर रखें करें या ना। अमेरिका में जब छोटा बच्चा होता है ना सबके ऊपर रहती है ऑब्वियसली एक तो सबसे अच्छी चॉइस है किस तरह से पेरेंट्स हो साथ में, पर बट पेरेंट्स नहीं आ सकते, वो 6 महीने के लिए आते फिर वो जाना पड़ जाता। तो मेरे साथ भी ऐसे होता फिर वो वैसे कई लोग ऑल्टरनेट कर लेते हैं। पहले जैसे हस्बैंड के पेरेंट्स आ गए 6 महीने के लिए वो रहे, फिर उनके जाने से पहले पहले वापस जाने से पहले पहले मदर के वाइफ के मतलब पेरेंट्स आ जाते हैं एंड सो फोर्थ। ऐसे करके 1.5-2 साल निकाल सकते हैं। 3 साल तक निकालने के बाद फिर वो बच्चा एक्सटेंडेड डे केयर में डाल सकते हैं 3 साल का बच्चा, और 5 साल के स्कूल में तो स्कूल में डल जाता है। पर कितने दिन तक ऐसे चलेगा, ये सारी बात कीमत चल नहीं पाती। तो सब लोग फिर डे केयर में डालने की बात सोचते हैं। तो काफ़ी बार तो वाइफ्स जॉब छोड़ती हैं। तो मैं उसके बारे में गाइडेंस दूंगा डे केयर में अगर डालने की बात उठ रही है तो कैसे जगह पर डालना है। ठीक है, ठीक है। पहले कभी भी छोटा बच्चा 2.5 साल 3 साल से छोटा बच्चा, इवन 4 साल से भी छोटा बच्चा किसी भी नैनी के पास घर में नहीं रखना। होता है ना, लिव इन नैनी होती हैं, वो घर में रहती हैं, खाना भी बनाती हैं, टेक केयर भी करती हैं। कभी भी उनके पास बच्चा नहीं रखना। मैंने आज तक कभी नहीं रखा। ठीक है, हालांकि मेरे पास हमेशा लिव इन नानी रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं रखा उनका बच्चा। कल्ला नहीं कभी छोड़ा, किसी के पास भी नहीं छोड़ा, ना आपने छोड़ना है। ये पहले हमेशा याद रखना है। क्वाइट फ्रेंकली मैं और मेरी वाइफ तो ना, अगर एक नैनी के पास पला हो बच्चा ना, हम दूर से बता देते थे कि ये बच्चा नैनी के पास रहता है। आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब बस इससे ज़्यादा मत पूछो। बच्चों का मामले में क्या बोलूँ, उनके मुंहों पे लिखा होता था, उनकी शक्लों पे दुख होता था एक। तो इसलिए कभी भी ठीक है ना, बच्चा छोड़ के जाना है घर में तो सिर्फ नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, किसी और के पास छोड़ के नहीं जाना। या ऑब्वियसली हस्बैंड के पास और वाइफ के पास। ठीक है ना, कभी किसी और के पास छोड़ के नहीं जाना, चाहे जो हो जाए। ठीक है, दैट्स वन। दूसरा, लोग कहते हैं यार डे केयर में डाल दें कि नहीं डाल दें, और वही मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन ये है कि आप डे केयर में डालो, लेकिन आप अमेरिकन डे केयर में डालो। और 1 साल 1.5 सवा साल के बाद बच्चा रह सकता है। 1 साल के बाद तो 1 साल तक आप पेरेंट्स से काम चलाओ, या खुद जॉब छोड़ के घर पे रहो, या जॉब से छुट्टी लेके घर पे रहो, पेड लीव लेके, अनपेड लीव लेके घर पे रहो। जैसे कि मेरे केस में मेरी वाइफ 7 महीने घर पे रही थी, अनपेड लीव भी थी थोड़ी सी उसमें, 1-2 महीने की वॉट एवर। तो काफ़ी सारी पेड थी, उसने सारी अपनी पेड लीव्स यूज़ कर ली, अपनी जितनी छुट्टियाँ थी बची वो सारी यूज़ कर ली। पेड लीव थोड़ी सी मिली थी, फिर उसके बाद जो 1-2 महीना और एक्स्ट्रा अनपेड लीव अलाउड थी उन्होंने कर ली। तो इस तरह से अगर 7 महीने रही थी, बट 7 महीने फिर शी हैड टू गो। ठीक है ना। तो दिस इज तो बट बिफोर दैट वी फाउंड लाइक वी गॉट हर मॉम हियर। तो ठीक है ना, एंड और देन सम फॉर सम टाइम माय मॉम वाज हियर, सो एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, एंड देन वी पुट हर इन द डे केयर। अच्छा, रिमेंबर मैं घर से काम करता था, फिर भी हमने मतलब देखो, मतलब हर समय कोई ना कोई होना चाहिए। मैं अकेला कैसे कर लेता, राइट। तो ऐसे समझिए इस बात को, लेकिन वो एक अलग बात है। अच्छा, फिर हमने थोड़ी दिन नैनी भी रखी थी, लेकिन मैं घर में होता था, फिर हर समय होता था, फिर मैं और आंटी इकट्ठे ख्याल रखते थे। तो ये एक चीज़ याद रखना कि इट्स पॉसिबल। 1 साल तक निकालना होता है, लोगों को नहीं मालूम, इसलिए बच्चों के वो ओवरवेलम हो जाते हैं बच्चों के आने पे, और उस पर फिर वो सपना नहीं लेते दूसरे बच्चे का। ये बड़ी कॉमन है, 5-5 6-6 साल 7-7 साल का गैप इसीलिए होता है क्योंकि उनको लगता है बच्चा पहला बच्चा बड़ी मुश्किल से पाला है, दूसरा कैसे करें ये सब। तो ये जो मेरा दिल दुखता है, मुझे बोलता है ना 6-6 बच्चे पैदा करो, बंदों को सोल्यूशन तो है ही नहीं इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें, जैसे मैं क्या करके बता रहा हूँ कि अमेरिकन डे केयर्स होते हैं जैसे किंडर केयर, ब्राइट हॉराइजन्स, कोडार्ड स्कूल। गोडार्ड स्कूल का मुझे नहीं पता, पर ये दोनों में तो बच्चे गए हैं मेरे, ब्राइट स्कूल और गोडार्ड स्कूल अगर छोटे बच्चे एक्सेप्ट करते हो तो वहाँ भी। तो ये लोग 6 महीने का भी बच्चा ले लेते हैं। तो आपकी वाइफ ही बस जॉब से छुट्टी ले ले, मेटर्निटी से मतलब 1 महीना पहले ले लें, मतलब डिलीवरी से, उसके बाद 5-6 महीने लगाए, और उसके बाद बच्चा आपके पास आ गया, एंड बच्चा ठीक है। और उसके बाद आप उसको इन गोरे डे केयर में छोड़ो। कई लोग कहते हैं डे केयर में छोड़ेंगे, नो, गोरे डे केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देसी डे केयर में कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, जो घर वाले डे केयर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें ना टिपिकली वाइफ्स वो जो होती हैं ना, लेडीज़ होती हैं, वो सर्टिफाइड होती हैं। तो इट इज़ नॉट टू रॉन्ग, बट फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला अपना कि अमेरिकन डे केयर में छोड़ूंगा। ठीक है, अगर अमेरिकन डे केयर में भी बेटर अमेरिकन डे केयर सुनना है तो वो क्या करो, आप जाके सारे सेंटर वालों से मिलो। अब आप बच्चे देखो, बच्चे हंसते खेलते हैं या बच्चे दुखी हैं, आपको फीलिंग आएगी एक। वो इतने दुखी नहीं होंगे जैसे आप कह रहे हो कि इंडिया में दुखी, मतलब बच्चे दुखी हो जाते हैं, वो ऐसे वाले दुखी नहीं हो। थोड़ा सा मैं पहचान सकता था, मैं सारे डे केयर में गया, मुझे पता चल जाता था टीचर्स आर न्यूरोटिक। आपको पता मैंने क्या बोला, टीचर्स आर न्यूरोटिक। आपने देखना टीचर्स न्यूरोटिक है या नहीं है, पॉजिटिव माइंडेड है, नेगेटिव माइंडेड है, बच्चों को असर्टिवली पढ़ा रहे हैं या डांट डांट के पढ़ा रहे हैं, ये आपको दिखेगा। खुद स्ट्रेस्ड है ये नहीं है। तो मैं एक डे केयर में गया था, मैंने देखा बंदी स्ट्रेस थी, स्ट्रेस में थी, अपने आप ही परेशान थी, किसी को डांट नहीं थी, वो परेशान थी। मैं समझ गया, नहीं अपने बच्चा डाल सकता,
यहाँ पे एक मॉन्टेसरी मैनर है, मैंने उसकी बंदी को एक्चुअली एक बंदे का हाथ खींचते, बच्चे का हाथ खींचते उसने वैसे बोला आई शो यू, वैसे आई शो यू से जब बोल रही थी मुझे वैसे ही लगता दिमाग उसका ख़राब है। मेरी वाइफ कहती है उसको 70% फीलिंग आई थी, मेरे को तो 100% पता चल गया था बंदी का दिमाग ख़राब है। सेंटर उसने ना मेरे को लगता है बच्चे का हाथ खींच कर उसने बच्चे को बोला कुछ पढ़ने को, अपने बच्चे को जो मतलब वहाँ पे बच्चा था, स्टूडेंट था, उसे पढ़ने तो उसका हाथ खींचा कि पढ़। तो दिस इज़ सो रॉन्ग। तो ये बिल्कुल रॉन्ग था और मैंने करते देखा तो न्यूरोटिक थी वो बंदी काफ़ी, और बच्चे भी उसने मतलब इस तरह से किया। सो दिस आर कपल ऑफ इंसिडेंट्स जो मैंने बताए हैं। तो मैं इस इन चीज़ों का बड़ा वो पारखी हूँ। ये मेरे को तो बड़ी पहचान है क्योंकि सेक्रेटरीज रहा हूँ भाई, तो इसलिए थोड़ा और पता है। तो ये चीज़ है, बट ये पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गोरे डे केयर जो है ना, ये सारे यूजुअली अच्छे होंगे, ठीक है। उनमें से मैंने बता दिया 19-21 का फ़र्क मैंने बता दिया, पर देसी डे केयर में मत रखो, मतलब मैं तो नहीं रखूँगा कभी भी। और देसी जो होम बेस्ड डे केयर होते हैं उसमें भी नहीं रखूँगा। ऑल्दो देयर आर रेगुलेशंस, बट देसी पे नहीं आप भरोसा कर सकते इन मामलों में। उनको पेशेंस नहीं ना होती यार, और क्रिमिनल माइंड होता है कि कोई देख नहीं रहा, तो पता नहीं क्या कर देंगे, उसके बाद दिमाग चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे, राइट। आई नो सम देसी डे केयर ओनर्स, दे आर गुड, बट देन दैट मीन्स नॉट ऑल आर गुड, बट दैट्स व्हेयर द डिस्कशन स्टॉप्स, राइट। अब आपको क्या पता अच्छा है कि नहीं, वो तो बढ़ती पता चलेगा। मेरे को जिनका पता है वो मेरे दोस्तों में है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर वो एक दो ही तो हैं पूरे दुनिया में, 100 थोड़ी हैं, 100 के 100 थोड़ी हैं, इतने सारे हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा मत ही डालो, ठीक है ना। अब बात आ गई अमेरिकन सारे अच्छे हैं, लेकिन दो तीन मैंने चेंज बता दी। इनके स्टैंडर्ड्स हैं किंडर केयर और ब्राइट होराइजन्स के, दे मेंटेन सम रियली हाई स्टैंडर्ड्स एंड दे कैन नॉट गो अगेंस्ट देयर स्टैंडर्ड्स, एंड ये बिल्कुल मेंटेन करते हैं। मैंने टिपिकली देखा है किंडर केयर और इसका होता है, तो इनमें आप आराम से छोड़ो बस। दैट इज़ योर मंत्रा। सबसे पहले आते सारी वाइफ छुट्टी ले, बेबी का आते सारी, ठीक है, वाइफ छुट्टी ले। फिर वाइफ की छुट्टी जिस दिन खत्म होनी उसके 2-3 दिन पहले मम्मी आ जाए, एक के निकल के 4-5 महीने और 5-6 महीने और निकल गए, ठीक है, डन। बस बच्चे को स्कूल में डाला, डे केयर में डाला आ सकता है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद दिस स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यू नो दिस इज़ सो सैड अगर आप ऐसे सोचते हो तो, और इस कारण से आप बेबीज नहीं पैदा करते हो तो दिस इज़ सो सैड, राइट। दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली, राइट। तो अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं भूल ही ना जाऊँ। लाइफ टाइम में ना 6-6 महीने का बच्चा भी छोड़ना अलाउड है, 3 महीने का बच्चा छोड़ना भी अलाउड है। मैंने पूछा अगर पुप्पू करेगा तो फिर क्या करेंगे, कहती ऊपर से मम्मी को बुला लेते कि आके जिम कि आके क्लीन कर दो। अदर देन छोड़ना अलाउड है। आप बच्चे को छोड़ो यार, आराम से खेलने जाओ। क्या यार आप लोगों ने क्या बना रखा है कि यार, कि मतलब क्या बना रखा है आप लोगों ने यार, कि मतलब कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे इस चक्कर में कि बच्चे पालना मुश्किल है। कोई बच्चे पालना मुश्किल नहीं यहाँ पे। एक बार किंडर के चल गया, थोड़ा सा खर्चा है, 1700-1800 डॉलर का खर्चा पर मंथ। 2 भाई बहन जा रहे होंगे तो और भी कम हो जाएगा, पर चलो है तो सी में मानता हूँ। उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं है। और फिर अगर इतना ज़्यादा आपको लग रहा है तो दादा दादी को बुला लो, नानी को बुला लो, फिर खर्चा और ख़त्म हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, दादा दादी के पास बच्चा रहता है, नाना के साथ बच्चा पलता, क्या बुराई है। पर गाइस इस चक्कर में ना सिर्फ इस फेज़ का मैंने सोल्यूशन आपको, मुझे पता बहुत 100% नहीं दिया, थोड़ा खर्चीला सोल्यूशन दिया है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता पहले 5 साल बेसिकली। लेकिन गाइस इस चक्कर में ना प्लीज़ एक आधा बच्चों को प्यार करो, लाइफ हेल्थ ना बनाओ। पहले तो आपकी लाइफ हेल्थ, पहले तो आपकी लाइफ हेल्थ। मैंने सारा सोल्यूशन इस तरह से दिया है कि आपकी लाइफ हेल्थ, पर बच्चों ये देखो कि बच्चों की लाइफ हेल्थ, आपके बच्चों की लाइफ हेल्थ, वो तो एक एक दो दो ही होंगे। अगर वो 5-6 तो उनकी लाइफ कितनी हरी भरी हो जाएगी, ये थिंक अबाउट दिस, ठीक है ना। गैस मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करूँगा कि जिन गोरों के 6-6 बच्चे होते हैं उन्हें बच्चे कैसे पालते हैं। आई नो जो मैक्सिकन है, एक दो मैं जानता हूँ, दादा दादी को बच्चे छोड़ कर आते हैं। आई नो दैट कि उनके दादा दादी को बच्चे रहते हैं, राइट। फील लाइक कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप डे केयर खोलो और फ्री में बच्चों को रखो, छोटे बच्चों को, ताकि पेरेंट्स को ये ना हो कि बच्चे हो गए तो मतलब करियर रुक गया या कमाई रुक गई एंड ऑल दैट, सो सैड। चलो गाइस, ओके जी, थैंक यू।